12 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण दिवस यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो 12 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। विवरण: भारत में उत्पादकता के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी द्वारा मान्यता यानी मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि यह दिवस भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, कृषि, सेवा में गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर जोर देना। इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में उत्पादन, गुणवत्ता, कार्यक्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। यह भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। चलिए देखते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। यानी 1824 स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। आर्य समाज के संस्थापक जिन्होंने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। यानी हमारे देश के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, इन्होंने मूर्त पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया था और महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन भी किया था। इनका जन्म टंकारा, गुजरात में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। इसी क्रम में 1922 असहयोग आंदोलन का स्थगन यानी असहयोग आंदोलन को वापस लेना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आज ही के दिन यानी 12 फरवरी 1922 के दिन बारदौली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। यानी जब चौरी चौरा कांड की घटना हुई, उसके बाद में गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि यह संघर्ष काफ़ी अधिक होता चला जा रहा है, तो कांग्रेस मीटिंग बुलाया गया और जो बारदौली प्रस्ताव के तहत उसको वापस कर लिया गया। यानी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निर्णय लिया। गांधी जी जो अहिंसा के सिद्धांत के प्रति अडिग थे, इन्होंने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और देश अभी व्यापक जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बारदौली में 12 फरवरी 1922 की बैठक में इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में देखते हैं दो महान विभूतियों की आज ही के दिन जन्म हुआ। यानी आज का डेट और आज का सन दोनों मैच ही करता है। यानी 1809 यानी 12 फरवरी 1809 अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ और 12 फरवरी 1809 चार्ल्स डार्विन का भी जन्म हुआ। तो पहले हम देखते हैं अब्राहम लिंकन का जन्म। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और दास प्रथा को समाप्त करने वाले महान नेता अब्राहम लिंकन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी आज ही के दिन अर्थात 12 फरवरी को अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन की जयंती है और पूरा अमेरिका इनकी जयंती मनाता है। इनका जन्म केंटकी के होटगेनविले में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। एक लकड़हारे और साधारण मजदूर से व्हाइट हाउस तक का उनका सफ़र दुनिया भर के लोगों के लिए कठिन परिश्रम और ईमानदारी का प्रतीक बन जाता है। यानी इन्होंने एक
इनका जन्म जैसे कहा जाता है कि एक झोपड़ी में हुआ था और झोपड़ी से लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफ़र इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों के साथ किया और पूरे विश्व में इनके इनके सिद्धांतों और इनके संघर्षों की का एक प्रतीक माना जाता है। 1809 चार्ल्स डार्विन का जन्म। विकासवाद सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन का जन्म भी आज के दिन हुआ था। यानी चार्ल्स डार्विन जिसे हम आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया और इनकी पुस्तक वन द वर्जिन ऑफ स्पीसीज विज्ञान जगत में सबसे प्रसिद्ध है। चलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी यानी मकर रेखा, वर्ल्ड जियोग्राफी के तरफ, संसार के भूगोल के तरफ, और इसमें हम ध्यान देंगे मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, अब हम इनकी स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से चल जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.23 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। गुजरने वाले द्वीप, मतलब किस किस द्वीप से होकर यह गुजरती है रेखा। मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख देश कौन कौन है? चिली, अर्जेंटीना, पाराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से होकर गुजरती है। विशेष इसकी जो नदी है मकर रेखा के आसपास, लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सूर्य की स्थिति 21 और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। मतलब 21 और 22 दिसंबर को सूर्य रेखा जो होता है इस मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। चलते हैं विज्ञान की तरफ, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। चार्ल्स डार्विन सिद्धांत, इन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था, यानी प्रकृति चयनवाद या सिद्धांतवाद कह सकते हैं। पुस्तक ऑन द वर्जिन ऑफ स्पीसीज जो काफ़ी फेमस है, जबकि हमने बताया पीएच मान एक स्केल होता है जिसपे अम्लीय, क्षार और उदासीन का पैमाना बताता है। तो इसमें इनकी खोज कौन किया था? सोरेनसन ने की थी। अम्लीयता जो 7 से ठीक है कम होता है। क्षारीयता 7 यानी उदासीन, क्षार यानी जो 7 अंक का होता है उसे उदासीन कहा जाता है। मतलब उसमें ना रंग होता है, ना गंध होता है और ना स्वाद ही होता है, तो इसलिए उदासीन कहा जाता है। और क्षारीय जो अधिक हो, मतलब जो 7 से अधिक हो उसे क्षारीय कहा जाएगा। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का जनक माना जाता है, जिन्होंने मटर की। ऑस्ट्रेलिया और मकर रेखा, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसे मकर रेखा लगभग बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मकर रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आइए चलते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 20 फरवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन डी 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका राइट आंसर दूसरे का
ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो राइट आंसर तीसरे का बी लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर चौथे का ऑप्शन डी यानी भारत से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी तिलक। तो राइट आंसर पांचवे का ऑप्शन बी यानी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 7 होता है पीएच मान, जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन ने किस द्वीप समूह पर अपना शोध कार्य किया था? यानी चार्ल्स डार्विन ने किस द्वीप समूह पर अपना शोध कार्य किया था? ऑप्शन ए गैलापागोस, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन ए यानी गैलापागोस द्वीप समूह पर अपना शोध कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1897। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी गेहूँ। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मटर पर अपना शोध कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां और लास्ट क्वेश्चन, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 10वां का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज खत्म हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।